सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। और आज मेरे पापा को गए हुए पूरे 15 दिन हो गए। जो उनका क्रियाक्रम था, जो भी सारे जो फॉलो करने होते हैं या फिर जो भी दस्तूर होता है वो सारा अच्छे से हो गया। वो चले गए हम सबको छोड़ के। आप सबको दिल से थैंक यू है। आप सबने मेरे पापा को श्रद्धांजलि दी, उसके लिए दिल से थैंक यू है। एक एक लोगों की जितनी भी मेरे पापा को श्रद्धांजलि थी उनको दिल से शुक्रिया है। इस 15 दिन में बहुत कुछ आपके सामने है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने भी आए। आकांक्षा अनूप, सोनिया राज और गमू सारन और परी जी, जो गमू सारन के साथ उनके दोस्त हैं, ये लोग मुझसे मिलने भी आए, मुझे हिम्मत बंधाई, उसके लिए भी दिल से शुक्रिया है। और जो कुछ बाकी लोगों ने मुझे वाया मैसेज, वाया कॉल तो मैंने बहुत कम लोगों का उठाया, मेरे बस का नहीं था। वाया मैसेज था, कुछ लोगों को जेठू जी ने रिप्लाई किया है और कुछ लोगों को जब मैं मेरे दिमाग संतुष्ट में थी तब मैंने उनको रिप्लाई किया। और मुझे पता है आप सबके दिमाग में चल रहा है या फिर सबने यही पूछा है, और ये जायज़ भी है कि मैं ये बताऊं कि मेरे पापा को क्या हुआ था, है ना। भगवान ना किसी बेटी को ये दिन ना दिखाए। मैंने बहुत हिम्मत की है, बहुत हिम्मत, क्योंकि मेरे पापा को मुझ पर बहुत भरोसा था और बस कोशिश करूँगी कि मैं मेरे पापा का भरोसा हमेशा रखूँ। बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हो गई हैं मुझ पे, घर की बड़ी हो गई, क्योंकि मेरा भाई भी मुझसे छोटा, बहन भी छोटी, और जो मेरी मम्मी जो है वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल पाई है। उनको टाइम लगेगा, देखो टाइम तो लगेगा ही। हमारे पापा गए और उनका सुहाग गया है ना। और पिछला जब से मैं उनसे मिली थी पूरा 1.25 महीना भी शायद नहीं रही और वो चले गए। लेकिन ये 1.25 महीना बहुत प्यारा था। ये 1.25 महीना बहुत प्यारा था। मैं रेलवे स्टेशन पर मिली, आप लोगों के सामने आई जैसे ही मुझे पता चला मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, क्योंकि तबीयत नॉर्मल स्टार्टिंग सिर्फ जॉन्डिस ही था पापा को, और जॉन्डिस से एक बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। तो नोखा से पापा को बीकानेर प्रेफर किया गया और बीकानेर से जयपुर। तो जब जयपुर जा रहे थे तब आपके सामने है, मैंने वो व्लॉग डाल ही दिया था सारा सीन। फिर मैं दूसरे दिन मेरे पापा के पास गई और तब से लेके जिस दिन वो दुनिया छोड़ रहे थे वो थी 2 तारीख की सुबह 5:35। गोवर्धन पूजा का टाइम था और उस रात ना 3:30 3:15 बजे तक मैं मेरे पापा के साथ थी। बहुत सारी बातें की हैं हमने, बहुत सारी। और धनतेरस वाले दिन पापा मेरे घर आए, आप लोगों के सामने हैं। पापा ने मुझे पैसे दिए मेरी केशवी के लिए। मैंने मजाक में मांगा था कि पापा मेरे पैसे, तो बोले अब तू बड़ी हो गई। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कर दोगे मुझे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझे इतनी बड़ी करके चले जाएंगे। बहुत जिम्मेवारियाँ आ गई अब मुझ पे। इतने दिन जिद कर लेते
अब हमसे छोटे हो गए तो उनकी ज़िद को पूरा करना होगा। सच में एक बाप का साया, एक बाप का हाथ जब सर पे रहता है ना, कुछ भी कर सकते थे। सपोज मैं मेरी मम्मी से लड़ाई भी कर लेती थी ना, तो मेरे पापा मना लेते थे, या नाराज़ हो जाती तो वो मना लेते थे। अब मुझे पता है कि मुझे नाराज़ होने का हक नहीं है। ख़त्म हो गया मेरा वो हक। क्योंकि जाते जाते उन्होंने यही बोल के गई कि तू है तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें उसमें हमें इशारा हो रही है। हाँ, मैं बोल रही थी, पापा को जॉन्डिस हुआ था और पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब मैं गई थी, आप लोगों के सामने है। हमें ये पता था कि जॉन्डिस से लीवर में उनके इफ़ेक्ट हुआ है। और देखो, जॉन्डिस बहुत लोगों का बिगड़ता है, तो ऐसे था, मतलब ऐसे था कि पापा ठीक हो जाएंगे। आपको बताऊँ, इस बार मिलने के बाद मैंने मेरे पापा के साथ एक सिंगल फ़ोटो नहीं ली। क्यों नहीं ली पता है? क्योंकि मेरे पापा को ना हमेशा टिप टॉप रहना पसंद था। मेरे पापा को ना हमेशा टिप टॉप रहना पसंद था। तो केशवी के साथ जो फ़ोटो लिया था ना, उस दिन भी वो ऐसे अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि यार मेरे वाइट बाल दिख रहे हैं, मेरी दाढ़ी दिख रही है। तो मैंने बोला पापा एक ले लो फ़ोटो केशवी के साथ, जब आप रेडी तैयार हो जाओगे तब हम बात कर, तब मैं फ़ोटो लूँगी। इस रीज़न से ना मैंने पापा के साथ एक फ़ोटो तक नहीं ली। मुझे लगा पापा तैयार हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर मैं पापा के साथ फ़ोटो लूँगी। मुझे नहीं पता था कि पापा 1 महीने के अंदर ही हमें छोड़ जाएंगे। जयपुर गए। जयपुर में मैं पापा के साथ 2 दिन रुकी, फिर पापा को छुट्टी दिला के ले आई। फिर यहाँ ना नोखा में ये मानो 1 महीना दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 2-2 बार, जब जैसे पापा मुझे याद करते ना, ऐसे फ़ोन आता पापा का, मैं काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ऐसे फ़ोन आता पापा का कि तू आई नहीं। हाँ पापा मैं आती हूँ, इतना ही बोलती मैं, कुछ नहीं बोलती। जो मेरे हाथ में काम होता जैसे मैं होती छोड़ती, चली जाती कि नहीं यार। और मैं मतलब 2-2 घंटे उनके पास बैठती, उनकी बातें सुनती, वो मुझे हर बात बताते। आज से नहीं, डे 1 से ना मैं पापा की बहुत लाडली थी, बहुत। हर बात पापा मुझसे शेयर करते थे, हर बात, चाहे वो मम्मी की हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो भाई की हो, चाहे वो मेरी भी क्यों ना हो, वो मुझसे हर बात शेयर करते थे। और जो मेरे मम्मी पापा का वाला रूम है ना, उस रूम में थोड़ी नेटवर्क इशू है, तो मैं खुश हो जाती थी कि मैं गाड़ी में, यहाँ से घर जाने में मेरा 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं रास्ते में ना मेरे सारे काम कंप्लीट करके जाती है कि मैं फ़ोन साइड में रख दूँगी और मैं 2 घंटे उनकी बातें सुनती। तो हम बाप बेटी बहुत सारी बातें करते थे। बस मैं खुश हूँ कि लास्ट का जो 1 महीना था ना, ये मान लो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो अक्टूबर मंथ था ना मेरी लाइफ का, वो सबसे प्यारा मंथ था। फिर पापा धीरे धीरे, जब वो जॉन्डिस का एक नली लगा था पापा के यहाँ पे पेट में, वो 15 दिन रहा था। तो 5-6 दिन पापा जयपुर रहे थे। फिर पापा को हम लेके आ गए थे, मैं गई थी तब पापा, डॉक्टर ने बोला था कि आप 1 वीक लेके जा सकते हो। फिर दूसरे वीक में पापा को भाई लेके गया मेरा, और मैं 2 या 3 दिन बाद गई थी कि भाई ऑपरेशन जब होगा मैं तब चली जाऊँगी पापा के पास। क्योंकि यार मेरे पास भी मेरे बच्चे हैं, घर परिवार है, बहुत कुछ देखना होता है ना, सारी जिम्मेवारियाँ होती है एक बेटी के ऊपर, सब कुछ देखना होता है। अपने परिवार को भी देखो और अपने भैया को भी देखो। और वो बखूबी समझते थे मुझे, दिन में 5-5 बार फ़ोन करते, तू आई नहीं, तूने फ़ोन नहीं किया आज। तो वो था मेरा। फिर जब दूसरी बार गए तो पापा ऑपरेशन थिएटर में गए। पूरा फाइनल था कि उनका पेट में ना वो भी थी, पथरी भी थी, तो पथरी के लिए ऑपरेशन पूरा फाइनल हो गया था। फिर डॉक्टर ने ओपीडी में लेके जाके भी उनको रोक दिया। 16 अक्टूबर पूरा दिन, सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मैं हॉस्पिटल में थी। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, मैं पहले दिन रात को गई थी, 15 अक्टूबर को रात को 12 सवा 12 बजे मैं पापा के पास पहुँच गई थी। और पापा मम्मी जिस होटल में रुके हुए थे ना, वो 2 दिन के लिए होटल में रुके थे, 2-3 दिन।
बार बार अप डाउन करके भाई ने मना कर दिया था, तो वो आराम से होटल में स्टे कर रहे थे। तो मुझे क्या बोलते मेरे पापा, सरू, मुझे हमेशा मेरे पापा सरू बुलाते थे, कभी सरिता नहीं बुलाया। लेकिन जिस दिन जब वो लास्ट जब जाने का टाइम था ना, तब उन्होंने मुझे सरिता बुलाया। तब उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, सरू तू है ना, जब कल सुबह आएगी तब जिस होटल में हम रुके हैं ना, उस होटल के सामने एक पूरी सब्जी मिलती है, वो तो ज़रूर खा के आना, तुझे पसंद आएगा। मतलब इतने खाने के शौकीन थे वो, खाने के शौकीन थे, पहनने के शौकीन थे, इतना डांस करना पसंद था उनको, हर चीज़, कपड़े पहनने का शौक़, परफ्यूम लगाने का शौक़, घूमने का शौक़, हर चीज़ का शौक़ था। मेरी मम्मी को नहीं है इतना डांस का, बट जब भी स्टेज पे जाते ना, मैं, खुशी और पापा कहीं पे किसी के भी घर में फंक्शन में चले जाते थे ना, तो सरू वो गाना लगा ना, तेरी आँखें कायो काजल, फिर हम तीनों जन डांस करते और एट द एंड मम्मी को बुलाते। तो मैंने बोला ठीक है पापा, मैं खा के आऊँगी। फिर दूसरे दिन 16 अक्टूबर वाले दिन उनके ऑपरेशन का था। ऑपरेशन हुआ नहीं उस दिन, क्योंकि उनके लीवर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट कर गया था जॉन्डिस की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा दिन और रुक जाते हैं ताकि ऑपरेशन मतलब ईजिली हो जाए। उनका बॉडी नहीं मान रहा था उस दौरान। तो हमने बोला कोई बात नहीं। तो उस दौरान उनका एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया लीवर का, और फिर 3-4 दिन हमने उनको वहाँ रखा हॉस्पिटल। आप लोगों के सामने है कि मैं सेम करवा चौथ वाले दिन सेम डे सुबह पहुँची थी। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे के सारे व्लॉग्स आपको दिख जाएंगे। और किसी व्लॉग में भी मैंने पापा को इसलिए सीन में नहीं लिया कि वो कंफर्टेबल नहीं थे कि भाई मैं उनका बोलूँ, बट मैं उनके हॉस्पिटल के जो कुछ पार्ट हैं वो मैं ज़रूर डालूँगी, ज़रूर। वही यादें रह जाएंगी। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसी यादें रह जाएंगी। फिर हम आए, और आने के बाद ना चलता रहा, ऐसे लगा ही नहीं कि पापा बीमार हैं। पापा ठीक ठाक अपना उठना बैठना खाना पीना। लेकिन मेरे पापा क्या है कि एक गोली नहीं लेना प्रेफर करते थे, सिंगल एक। अगर सर्दी जुकाम हो जाती ना, तो एक गोली भी एक छोटे बच्चे को कैसे गोली देती हैं वैसे उनको देना पड़ता। इतना हैट्रिक हो जाता। तो वो ऐसे एक दिन ना बहुत रोए थे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को नहीं पसंद है। मैंने इतने भगवान बहुत पूजा पाठ करते थे वो, बहुत पूजा पाठ। तो मैंने बोला पापा कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ में अप्स डाउन्स तो सबके आते हैं, और तबीयत ख़राब तो सबकी होती है। तो फिर मैं उनको हमेशा उनको मोटिवेट करती, और वो मेरी हर बात सुनते भी थे। अगर मम्मी कुछ उनको खाने को दे रही है और वो नहीं खा रहे ना, तो मम्मी मुझे फ़ोन करती, खुशी मुझे फ़ोन करती, मैं बोलती और वो सुन लेते। ऐसे होता था। मतलब एक बार तो उन्होंने बोला कि सपने में भी मैं उनको डांट रही हूँ कुछ काम के लिए। तो मैंने बोला पापा मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं डांटूंगी मैं आपको। और पता है इतने थम्स अप के शौकीन थे, इतने थम्स अप के। फिर आया धनतेरस का दिन। उस दिन मेरे भाई ने दुकान में पूजा रखवाई थी। हमारे मंडी में शॉप है ना, तो मेरे भाई की ज़िद थी कि भाई पापा ही आएंगे दुकान में, पापा ही पूजा करेंगे। तो पता है दुकान जाके आए रात को। उस दिन मेरे को बहुत फीवर भी था। अगर आपने मेरा इसके जस्ट पहले वाला जो व्लॉग है ना, वो वही वाला व्लॉग है जिसमें मेरे पापा आए। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ेगा। वो इतने ज़्यादा खुश थे कि सर आज मैं बाहर जाके आया हूँ, मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने बोला पापा ऐसे जाना चाहिए बाहर, थोड़ा जाया करो। तो उसके दूसरे दिन पापा गए थे फिर से जयपुर हॉस्पिटल दिखाने, क्योंकि उनको खाया नहीं जा रहा था। तो हम लोग ने यही सोचा, डॉक्टर भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना सारी चीज़ें नॉर्मल थी पापा की, सारी चीज़ें रिकवरी पे भी थी जो जहाँ पे होनी थी। तो डॉक्टर भी बहुत खुश थे। तो जो 30 नवंबर वाले दिन 30 नवंबर वाले दिन पापा गए थे जयपुर, जहाँ पे जेठू जी, मम्मी, खुशी और पापा गए थे। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था, और फिर केशवी घर, दिवाली का टाइम था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। पता है मेरे पापा क्या बोले जिस दिन धनतेरस वाले दिन आए थे? बोले अगर मैं दिवाली पे मेरे को अगर हॉस्पिटल में रोक लिया ना, तो तू आ जाना वहाँ पे। मैंने कहा हाँ पापा, आपके साथ वहीं दिवाली करूँगी, मैं आ जाऊँगी, सारी चीज़ें छोड़ के आ जाऊँगी। फिर पापा आ गए। मैं जब दूसरे दिन 31 नवंबर को शाम को गई ना, क्योंकि दिवाली का दिन था, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो करीबन 5 साढ़े 5 हुए थे। तो मम्मी का फ़ोन आया कि आज तू आई नहीं। मैंने बोला मम्मी आती हूँ बस, इतना बोल के मैं जब घर पे गई तो उस दौरान पापा की तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगी।
ठीक नहीं लगे, बोल चाल कर रहे थे, वैसे तो उठ बैठ रहे थे। खुशी ने नया शर्ट पहनाया था, पापा शौक से शर्ट पहने थे। फिर दूसरे दिन हमने पूजा की थी 31 को रात को। तो पहले बोले थे मैं तेरे साथ तेरे घर चलूँगा, पूजा में चलूँगा। तो मैंने बोला था, फिर उस दिन मैं शाम को गई थी जब पापा के घर, तो मैंने पापा चलो मेरे साथ, रात को आऊँगा। बोले रात को आऊँगा मैं पूजा में। फिर मैंने सोचा यार अमावस की रात है, क्यों पापा को निकालूँ, तबीयत ठीक नहीं है पापा की, छोड़ो कोई बात नहीं। तो उस दिन पूरी रात मैंने पूजा वूजा की। दूसरे दिन सुबह गई तब पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने भी मुझे डांटा कि सीता जी आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, पापा एकदम ठीक हैं, रिपोर्ट वाइज भी एकदम ठीक हैं, और जो जॉन्डिस होता है वो लीवर में इम्पैक्ट करता है, तब खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि पापा ने एकदम खाना बंद कर दिया था। फिर उस दिन ना शाम के बाद से मैंने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, खुशी ने, भाभी ने, जेठू जी ने, हमने बहुत सारी बातें भी की थी। पापा बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर लास्ट टाइम जब मैं मतलब उस रात मैं वहीं रुकी थी, मेरा मन नहीं माना था, और मेरी मम्मी का भी मन था कि सीधा तो आज रुक जाए यहीं पे, तो मैं वहीं रुकी थी उनके पास। और लास्ट टाइम जब मैं 3 सवा 3 बजे आ रही थी, क्योंकि दूसरे दिन मेरा और भाई का ये था कि हम दूसरे दिन सुबह सुबह पापा को जयपुर ले जाएंगे, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी हम दोनों को ही। तो हमने पापा को पूछा था पापा जयपुर चलें, तो पापा ने बोला नहीं जाऊँगा मैं जयपुर। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, पापा को दवाइयाँ ये सब ड्रिप या और कैंडुला लगता है ना, वो पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था। और पापा मेरा ना एकदम सेम है, पापा का कैंडुला जब लगता है ना, वो अंदर वाली जो नर्व होती है वो नहीं मिलती, और मेरी भी नहीं मिलती, तो हमेशा बोलते तू बिल्कुल मुझ पे गई है। फिर उस दिन रात को 3 सवा 3 बजे मैं ऐसे पापा के पास बैठी हूँ, पापा ऐसे सर पे ऐसे हाथ फेरी हूँ, पापा आप ठीक हो, सरिता सरिता ऐसे बोलते थे। मैं बोले पापा मैं थोड़ी देर घर चली जाऊँ, हाँ सरिता तो घर चली जा। तब मैं 3:15 3:30 बजे तक घर आ गई, और 5:35 हाँ 5:35 के अराउंड 5:30 के अराउंड वो उठे, और उठ के टॉयलेट जाने के लिए उठे कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, और उनको वो कार्डियो अटैक आता है ना, 2 बार ऐसे सांस आई, और खुशी की गोद में वो चले। सोचते हैं ना, फिर भी ऐसे एक अजीब सी हो जाती है कि पापा नहीं है। अभी सोचा ही नहीं था यार कि पापा के बिना भी दुनिया रहेगी। किसी कैसे सुन भी लेती थी ना कि उसके पापा चले गए, मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत। आज चले गए, बस अभी यादें रह गई उनकी। अभी तक ना 15 दिन हो गए, अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि पापा हमारे साथ नहीं है। मुझे पता है आप सब बोलोगे ये एक पार्ट है, पेरेंट्स को जाना होता है, सब समझती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं समझती नहीं हूँ, बस ये चीज़ एक्सेप्ट करते थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि जिम्मेवारियाँ बहुत है मुझ पे। मुझे नहीं पता था कि धनतेरस वाले दिन पापा ने बोला कि तू बड़ी हो गई, तो मेरे को इतनी बड़ी कर दी है। नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊँगी, इतनी बड़ी नहीं सोचा था मैंने, तो इसीलिए आपको बता दिया कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। और जितने भी लोग आए उनके लिए दिल से धन्यवाद है कि इस टाइम आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, और आप सब ने मेरे पापा को जो श्रद्धांजलि दी उसके लिए भी फिर से दिल से थैंक यू है। एक बात ज़रूर बोलूँगी कि माँ बाप की कदर कर लो, बहुत किस्मत वाले होते हैं, चाहे सास ससुर जी हो चाहे माँ बाप हो, इनकी जगह ना कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ बताओ।
पापा मेरी यादों में, मेरी आँखों में, मेरी बातों में, सब में रहेंगे। मेरे क्या, हम तीनों भाई बहन के पापा पापा होते हैं। पापा की कोई कंपैरिजन नहीं होती, कुछ नहीं होता। बताए मेरी केशू को देख के क्या बोलते थे कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तब उसको मेरे पेट पे बैठा के खिलाऊंगा। मैंने मेरे पापा को हॉस्पिटल में थे ना, तो मैं उनके पास बैठी थी 2 घंटे। मम्मी चली गई थी होटल में तैयार होने, वही नहा धो के। रात को मम्मी रहती थी, दिन में मैं आ जाती थी उनके पास। तो मैंने बोला था पापा आप ठीक हो, मुझे आपसे झगड़ा करना है, मुझे आपको बहुत कुछ मेरे अंदर जो भरा है वो मुझे बताना है आपको। पापा बोले थे उस दिन मुझे बता दे आज ही जरूर। मैंने बोला आज नहीं बताऊंगी, ठीक हो जाओ। मेरी बात भी नहीं सुनी, उसके पहले ही चले गए मुझे छोड़ के। ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, बस मेरे पापा को लाइफ टाइम यहाँ रहेंगे मेरे पापा। आई लव यू पापा। पता वो करवा चौथ से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि पहले मैंने मम्मी को मना कर दिया था कि उनको दिखाना मत, वो हर्ट होगा उनको। और आज वो देखी, मुझे लगा वो ठीक होंगे, मैं उनको दिखाऊंगी, तो ठीक हुए ही नहीं, वो चले गए। इतनी जल्दी चले जाएंगे सोचा नहीं था। जाना सबको होता है, बट इतनी जल्दी वो चले जाएंगे वो नहीं सोचा था यार। क्या ही बोलूं बताओ, कुछ बोलने को नहीं है। बस आप लोगों को बताना था और आप लोगों को थैंक यू बोलना था। जो कुछ मेरी फीलिंग थी बस यहाँ पे कैप्चर करनी थी मुझे। और आप लोग बोलते हो ना कि व्लॉगिंग हर चीज़ दिखाना ज़रूरी है क्या, मैं बोलती हूँ अपनी खुशियों के हर एक पल दिखाओ। अब वो यादें बन के रह गई मेरी, मेरे पापा के साथ की हर एक पल। हॉस्पिटल के भी बहुत सारे मोमेंट थे जो पता है मैं शूट नहीं लेती थी, उनको नहीं पसंद था। और जब जेठू जी शूट लेते ना तो वो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं। जेठू जी ने थोड़े थोड़े शूट लिए थे, अब वो बस यादें बन के रह गई, कुछ नहीं रहा। तब मैंने इनको बोला सही है, हर मोमेंट को ना कैप्चर कर लेना चाहिए। अब मेरे पापा उसमें ही रह गए। लास्ट वो वॉइस नोट पापा का भेजा हुआ, तू कब आ रही है। अब मुझे कौन भेजेगा, कोई नहीं। अब मुझे कौन फोन करेगा, कोई नहीं। क्या ही बोलो, चले गए वो। मुझे बहुत कुछ संभालना भी है, बहुत लोगों की जिम्मेवारी भी है मुझ पे। कोशिश करती हूँ मैं कि मैं स्ट्रांग रहूँ, कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ। जब मम्मी की तरफ देखती हूँ ना तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे पता है ये व्लॉग देख के मेरी मम्मी भी बहुत रोएगी, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी। और मैं उनके सामने नहीं रोती हूँ, पता है, ना के बराबर रोती हूँ मैं उनके सामने नहीं रोती, और वो मेरे सामने नहीं रोती। सो ओके, यहीं एंड करते हैं। आगे का आगे जो भी रहेगा आप लोगों के साथ ज़रूर बात की जाएगी। यहीं एंड कर रही हूँ मैं। व्लॉग तो क्या बोलूँ, बस यादें हैं जो मेरी कैप्चर बन के रह गई उनके साथ। सो